क्या हुआ? क्या राम मंदिर, राशन और मोदी की गारंटी बीजेपी के काम नहीं आई? नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्बा। आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव के किस तरीके से नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी को जो है जोरदार झटका लगा है। सभी के मन में सवाल है कि बीजेपी इस बार इतने पीछे कैसे रह गई। हर किसी का एक ही सवाल है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जवाब सीधा सा है कि यूपी ने धोखा दे दिया। यूपी ने धोखा क्यों दिया, सवाल ये भी उठता है। बात तो आपको बता दें, अब आपको हम डिटेल में बताएंगे कि कहां कहां पर भाजपा पीछे हुई है और क्या कारण रहे हैं। यूपी की बात की जाए तो यूपी ने क्यों धोखा दिया, सवाल ये उठता है। दरअसल यूपी में जिस मायावती को भाजपा अपना प्लस पॉइंट मान रही थी, उन्हीं की बसपा ने खेला कर दिया। बसपा को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वो कांग्रेस और सपा की वोट भी नहीं कटवा पाई। भाजपा को उम्मीद थी कि बसपा, सपा और कांग्रेस के वोट काटेगी और परिणाम स्वरूप सीटें भाजपा की झोली में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बसपा के वोटर शांत हो गए, बल्कि कहना यह चाहिए कि वे कांग्रेस और सपा की तरफ चले गए। सबूत सामने हैं। 4-4 लाख वोटों की गिनती हो जाने तक बसपा प्रत्याशियों को 5000 वोट तक के लाले थे। यही वजह थी कि यहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव नाम के दो लड़कों के जय जयकार हो रही थी। बार बार इन दोनों को शहजादे शहजादे कहकर चिढ़ाना भी लगता है भाजपा को भारी पड़ा है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, वहां के ज्यादा वोटिंग प्रतिशत को देखकर भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। उसे लग रहा था कि 80% से ज्यादा वोटिंग वाली तमाम सीटें पक्के सेब की तरह उसकी झोली में आ गिरेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज्यादा वोटिंग ने आखिरकार ममता की झोली ही भरी और तृणमूल कांग्रेस पहले से कई अधिक सीटों से ज्यादा जो है उसने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा पहले से आधी रह गई। फिर राजस्थान में क्या हुआ? यहां 2 बार से कांग्रेस की कमान जिनके पास भी थी, पार्टी 0 पर रही थी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व ने इस बार कमाल ही कर दिया। प्रत्याशियों का चयन ही इस बार सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें कोई गलती नहीं की गई। यही वजह रही कि भाजपा को यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा झटका राजस्थान से लगा। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर भाजपा ने संभावित हार से पार पाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। 10 में से 5 सीटें कांग्रेस लूट ले गई। पंजाब में जहां पिछली बार भाजपा की 2 सीटें थी, इस बार सुपड़ा साफ हो गया। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लोगों ने उद्धव ठाकरे और भतीजे से धोखा खाए शरद पवार को सहानुभूति के वोट दे दिए। भाजपा के पाले में गए अजित दादा पवार की पार्टी को तो मात्र 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। उद्धव की सेना ने 9-10 सीटें हासिल करके कमाल कर दिखाया। साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने तोड़फोड़ की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह पहला मौका होगा जब उन्हें गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करना पड़ेगा। समर्थक दल भी कुछ इस प्रकार के हैं। जी हां, अगर ये समर्थक नहीं होते तो शायद भाजपा जीत नहीं पाती। समर्थक दल है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके विचार, रीति और नीति भाजपा से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते हैं, भाजपा से विपरीत है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस बार के परिणामों ने यह बता दिया है कि आगे से कोई भी एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा नहीं करने वाला है। आप सभी जानते हैं एग्जिट पोल में क्या कुछ दिखाया जा रहा था और वहीं पर परिणाम स्वरूप जब कल नतीजे आए तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।